सो मसीह की ज़िंदगी के ताल्लुक से आपको जो है ना कोर्स पैक वो मिल जाएगा। सो आपका कोर्स का क्या टाइटल है? ये कौन सा नया कोर्स है? लाइफ ऑफ क्राइस्ट। शाबाश, ठीक है। कोर्स का नाम क्या है? लाइफ ऑफ क्राइस्ट इस कोर्स का नाम है। आप लोग सीखने आए हो? आलम हो? हाँ, तो पेन पेंसिल किधर है? इतना तो मैं भी पीएचडी बंदा नहीं हूँ कि मैं जनाब बस सुनता रहूँ अपने उस्तादों को, जनाब मैं सीख जाऊँगा। नो भाई, मैं नहीं, मुझे टाइम लगता है सीखने पे, ठीक है। सो आपका कोर्स का टाइटल क्या है? लाइफ ऑफ क्राइस्ट। चलें जी। सो लाइफ ऑफ क्राइस्ट यानी मसीह की जिंदगी। जब हम मसीह की जिंदगी के बारे में बात करते हैं तो मसीह की जिंदगी के बारे में हमें मत्ती की इंजील में पता चलता है, फिर मरकस, फिर लूका, फिर हमारे पास 4 इंजीली बयान है। क्या है? क्या है? 4 इंजीली बयान है। शाबाश, ठीक है। इसको हम कहते हैं 4 गॉस्पल्स। ये सुना ना, 4 गॉस्पल्स, ठीक है। इंजील को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? अब देखें जी, इंजील इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉस्पल, ठीक है। इंजील, गॉस्पल। अब मुझे बताएं गॉस्पल का मतलब क्या है? शाबाश, पहली दफा मुझे पिछले को 5-6 सालों में कोई फर्स्ट टाइम डेफिनेशन सही मिली, वरना हमेशा कह देंगे इंजील। इंजील गॉस्पल का तर्जमा है। क्या है? गॉस्पल का तर्जमा है, ठीक है। सो इंजील का क्या मतलब है? इंजील का मतलब है खुशखबरी। और खुशखबरी की बेस्ट डेफिनेशन कहां पर है? पहला करंथियों 15वां बाब उसकी पहली 3 आयत। पहला करंथियों 15वां बाब उसकी पहली 3 आयत, ठीक है। क्या है? जरा पढ़ो इसको। पहला करंथियों 15वां बाब उसकी पहली 3 आयत। हाँ जी, पढ़ो जी। बेटा, याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचानी थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ। आगे दफन हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक। सो डेफिनेशन क्या है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन कैसे? किताब मुकद्दस के मुताबिक। आपके मुताबिक नहीं, यहूदियों के मुताबिक नहीं, उन 12 रसूलों के मुताबिक नहीं। कहते हैं किताब मुकद्दस के मुताबिक। किताब मुकद्दस के मुताबिक से मुराद है पुराना अहदनामा। जब पौलुस रसूल ये लिख रहा है, उसके पास मत्ती ये आपको इंजीली बयान मिलते हैं, ये था उसके पास? नो, उसके पास क्या था? पुराना अहदनामा था। पुराना अहदनामा में कितनी किताबें हैं बताओ? अभी आपने पढ़ा है, कितनी है पुराने अहदनामे में? शाबाश, पुराने अहदनामे में 39 और नए अहदनामे में कितनी है? ठीक है। सो रसूलों के दौर में ये मौजूद नहीं था, सिर्फ ये था
और पौलुस जब बात करता है तो वो इसकी बात करता है, यानी पुराने अहदनामे में आपको मसीह के ताल्लुक से पता चलता है। किसी स्कॉलर ने कहा कि पुराने अहदनामा में यीशु मसीह पिन्हा है। क्या है? पिन्हा से मुराद है वो कंसील्ड है। कंसील्ड से ये मुराद है वो छुपा हुआ है, लेकिन नए अहदनामे में वो रिवील्ड है। या क्या है? वो उसका आशिकारा होता है, वो जाहिर होता है। शाबाश, ठीक है। सो पुराने अहदनामे में यीशु मसीह का जिक्र है, लेकिन वो छुपा हुआ है। इट इज कंसील्ड इन ओल्ड टेस्टामेंट बट रिवील्ड इन द न्यू टेस्टामेंट। शाबाश, पता चल रहा है, कुछ सेंस बन रही है, ठीक है। अब देखें जी, हमारे पास कासिम पानी पिला दे यार, ठीक है, ठंडा पिलाई, 10 मिनट लगेंगे, चल ठीक है, तो अपना काम कर ले। फ्रिज में पड़ा होगा, फ्रिज में देख ले यार, 10 मिनट बाद लेनी, अभी जा दे देना, बाद में दे देना, वेट करो। ओ यार ये मैं मिटाता है, मत्ती मिटाता है, मत्ती साहब बुरा ना मान जाना। अच्छा जी, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ठीक है। इसको ऑर्डर में याद करना है। कैसे? पहले क्या है किताब? मत्ती, मरकस, लूका, याद हो गया? पहले 2 मीम्स हैं, बाकी 2 डिफरेंट है, ऐसे याद कर लो। मत्ती, मरकस, लूका, शाबाश, पता चल गया सीक्वेंस में, ठीक है। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना। घर जाते हुए ना आपने ये पढ़ते रहना, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ताकि आपको याद हो जाए कि सीक्वेंस कैसा है गॉस्पेल्स का, ठीक है। वो जब सीक्वेंस पता चल जाएगा ना, फिर आपको समझना आसानी हो जाएगी। चलें जी बेटा, मत्ती, मरकस और लूका की जो इंजील है, ये तीनों अनाजील। अभी हमने ये स्टडी किया खुशखबरी क्या है। खुशखबरी क्या है? मसीह हमारी खातिर मुआ, इधर ही बैठ जाए बेशक थोड़ी देर के लिए, ठीक है। दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से किताब मुकद्दस के मुताबिक, शाबाश, किताब मुकद्दस के मुताबिक, ठीक है। यानी खुशखबरी दर हकीकत एक है। खुशखबरी किसकी है? यीशु की, लेकिन लिखने वाले 4 हैं, ठीक है। लिखने वाले, चलो मैं आपके सामने हूं, मेरा नाम क्या है? मेरे बारे में एक जुमला बोलो। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बताओ। बहुत अच्छे हैं, आप बताओ। अच्छा, अच्छी शख्सियत है, आप बताओ। चलो, गुड लुक। अब देखो, अच्छा पढ़ाते हैं, आपने क्या बोला? अच्छे हैं। आपने कहा अच्छी शख्सियत है, आपने कहा क्या? गुड लुकिंग है। बंदा तो एक ही है। आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने अपने, क्या बंदा फर्क हुआ कि बंदा एक ही है? बंदा एक ही है, बाइबल की रूह से बंदा एक ही है। वो कौन है? यीशु है। लेकिन मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, नजरियात से यीशु मसीह को बयान करते हैं। समझ लग रही है कि नहीं लग रही? आप लोगों को मैं बहुत सादे तरीके से पढ़ा रहा हूं। मत्ती, मरकस और लूका की जो इंजील है, इनमें ऐसे वाकयात हैं जो आपको सेम नजर आएंगे, जो आपको, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल भी तो देनी जरूरी है ना। मैंने कह दिया, आप भी किसी से बात करें, अच्छा जी सेम है, कैसे सेम है? सेम हमें ये नजर आते हैं। मसीह की पैदाइश का वाक्य ले लो, वो आपको मत्ती में भी मिलेगा, मरकस में मिलेगा, लूका में मिलेगा, और क्या क्या सेम मिलेगा आप बताना, जो आपको भी लगता है कि सेम हो सकता है। पैराबल्स, पैराबल्स हमें तीनों में मिलती हैं, शाबाश। और वो तो चारों में मिल जाते हैं। हाँ, मिरेकल्स में कोहेरेंस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह का 4000 और 5000 की भीड़ को खाना खिलाना, वो हमें
चारों अनजीलों में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब जरा गहरे तौर पे देखना है, थोड़ा सा गहरे तौर पे, ये सबको पता चल गया, यानी कि मिलते जुलते हैं ना बयानात। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे डीएचए में जलाल सन्स का सूप पीते हुए देखो, ठीक है, अनमोल आई है, वो कर जाएगा, मेरे पापा को बताया कि पापा मैंने ना सर शालीम को ना जलाल सन्स में ना सूप पीते हुए देखा था, जलाल सन्स में, ठीक है। आपका नाम क्या बेटा? मरियम जाके भाई फरियाद को बोलती है आज मैं फेज 5 गई और मैंने उधर सर शालीम को सूप पीते हुए देखा था। स्टेटमेंट क्या फर्क होगी? उसने कहा जलाल सन्स में सूप पीते देखा, आपने कहा फेज 5 में, ठीक है। अनुष्का जा रही होती है, ठीक है, हैरी बाइक बड़ी तेज चला रहा होता है, उसको खुद नहीं पता चल रहा होता है हैरी किस रोड से होके जा रहा है। वो घर आके अपनी मामा को बताती है आज मैंने सर को सूप पीते हुए देखा। तीनों की गवाही क्या है? सूप पीते हुए किसको देखा, लेकिन मुकाम का फर्क आ गया। आपने कहा मैंने देखा, आपने कहा जलाल सन्स में देखा, आपने ये कहा फेज 5 में देखा। अब गवाही फर्क नहीं है, गवाही शालीम ने सूप पिया ये गवाही है, शालीम ने सूप पिया ये गवाही है। मुकाम का फर्क हुआ है। मुकाम को क्लैरिफाई करने के लिए जब तीनों का हम देखते हैं बयानात इकट्ठे, तो क्या होता है, सर शालीम जनाब फेज 5 में जलाल सन्स में सूप पीते हुए दिखाई दिए। तीनों के गवाहियों का निचोड़, ठीक है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ। लेकिन अब जब हम बात करते हैं मत्ती, मरकस और लूका की, इनमें भी ऐसी कोहेरेंस पाई जाती है, इनमें भी ऐसी, क्योंकि ये तीनों यीशु को एक ही नुक्ता नजर से देख रहे होते हैं। कैसे? एक ही नुक्ता है, यानी ये तीनों जो है यीशु मसीह को बतौर मसीह देख रहे होते हैं। लिख नहीं है बात, आपको याद नहीं रहेगी। ये तीनों यीशु मसीह को बतौर मसीह देख रहे हैं, समझ लग रही? इसलिए इनको इंग्लिश में कहा जाता है, ये लिख लें टर्म, साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स। क्या कहते हैं इसको? साइनॉप्टिक, उर्दू में से कहेंगे अनाजीले मुत्तवाफिका। बड़ा मुश्किल वर्ड भाई, अनाजीले मुत्तवाफिका। मुत्तफिक क्या होता है? राजी। तो मुत्तफिक से मुत्तवाफिका जमा, ठीक है। मुत्तफिक यानी राजी होना, यानी ये यीशु मसीह के एक पॉइंट ऑफ व्यू से राजी हैं। इंग्लिश में जरा तशरीह देख लें, इंग्लिश में आपको ज्यादा इजी लग जाएगी। वो क्या है? साइनॉप्टिक। साइन का क्या मतलब है? सेम। क्या मतलब है? साइन का मतलब क्या है? ऑप्टिक क्या होता है? ठीक है, जब आप ग्लासेस वाली शॉप पे जाते हो तो ऊपर क्या लिखा होता है? आप तो मेडिकल फील्ड के है भी, मेडिकल फील्ड में अभी मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, जाओ। हाँ दो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ऑप्टिक, ऑप्टिक मींस लेंस या व्यू करना, ठीक है। सो मत्ती, मरकस, लूका ये क्या है? इंजीले मुतवाफिका। क्या है? ठीक है, या साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स। इसको एक और वर्ड भी कहा गया, इसे फ्लैशी गॉस्पेल्स कहा गया। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्या क्या गया? फ्लैशी गॉस्पेल्स मतलब इनको लिखा गया है, लोगों की गवाहियों को लिखा गया, ठीक है। सो दीज आर साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स। क्लियर हुई? ज्यादा तेज तो नहीं हो? सही चल रहा है? मजा आ रहा है? समझ आ रही है? अच्छा, तो साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स हैं, मत्ती, मरकस, लूका। अच्छा जी,
मत्ती, मरकुस, लूका खास तौर पर यीशु मसीह की जो जिंदगी और खिदमत है उसके बारे में लिखेंगे, लेकिन यूहन्ना भी तो यीशु मसीह की जिंदगी खिदमत के ताल्लुक से बता रहा है ना। अगर इंजील मुतवाफिका यीशु मसीह की खिदमत, यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में बता रही हैं, तो यूहन्ना भी तो वही बता रहा है। तो उसमें और इनमें क्या फर्क है? हमने एक को अलग कर दिया, तीन को अलग कर दिया, वजह अब बताता हूं आपको, बताओ। मुझे लग रहा है कि मतलब जो दुनिया में खिदमत की थी ना, ये तीन जो है ये ध्यान रखते हैं, लेकिन वो ज़्यादा रूहानी बातें करते हैं। मिसाल के तौर पे ज़्यादा जैसे शाबाश, रूहुल कुद्स की बात, जारी बात है, रूहुल कुद्स के बारे में यूहन्ना 14वें बाब में जिक्र है। स्टार्टिंग में भी लगी है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। अब आप उस पॉइंट के पास आ रहे हो। मैंने इसका टाइटल अभी दिया था, क्या था? फ्लैशी गॉस्पल्स। आप इसको क्या कह सकते हो? इट्स अ रेवलेशन बेस्ड गॉस्पल। ये खुदा का मुकाशफा, कि जो खुदा ने मुकाशफा यूहन्ना रसूल पर अया किया। लेकिन ये भी बात नहीं है। इल्मी दुनिया में हम इस तरह बात नहीं करेंगे। इल्मी दुनिया में बात क्या करनी है? मत्ती, मरकुस, लूका यीशु मसीह की खिदमत जो गलील में हुई, बाइबल सर्वे पढ़ा ना अभी, किंगडम ऑफ इजराइल ऐसे ही है, और किंगडम ऑफ इसराइल और यहूदिया। इसराइल और गलील कहां पर था? यहूदिया में कि इसराइल में? हाँ, इसराइल में था। नासरत कहां पर था? कफरनहूम कहां पर था? और ये नाम मैं कोई अनोखे नाम नहीं बोल रहा, ये आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। हाँ, सिखाया था। सो कफरनहूम, ठीक है, काना गलील, गलील। अब यरूशलेम किधर था? यहूदिया में। शाबाश, शाबाश। और इनके दरमियान में यहां पे क्या था? सामरिया था। ठीक है, सामरी लोग जहां पे रहते थे। ठीक है, अब यरूशलेम में। अच्छा जी, जब हर साल अभी क्या आ रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने बाद आपको ना एक कहानी सुनने को बड़ी मिलेगी। कौन सी कहानी? ओ तो रोज सुनते हो। खुदा में मसीह के ताल्लुक से कौन सी कहानी सुनने को मिलेगी? पैदाइश के ताल्लुक से। उसकी पैदाइश कहां पे हुई? यरूशलेम में, नासरत के शहर में और बैतलहम में। अब समझ आई? यहूदिया सूबा था, उस सूबे में एक शहर था जिसका नाम क्या था? बैतलहम। सो बैतलहम यरूशलेम, ये कहां पे है? यहूदिया में, नीचे वाले में। और इसराइल में क्या है? गलील, कफरनहूम, नासरत। अब मैं आपको उस पेज पे ला रहा हूं। सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स, यीशु मसीह ने जो खिदमत इसराइल में की या जो गलीली खिदमत थी, वो ये तीनों बताते हैं। शाबाश, वो ये तीनों एम्फसिस करेंगे। ठीक है, और वो कफरनहूम को गया, और वो वहां से निकलकर बैतनिया के इलाका में गया, और वो वहां से निकलकर नासरत में आया जहां पर उसके अपनों ने उसे रद्द किया। यीशु मसीह की खिदमत जो गलीली खिदमत थी, वो आपको इन तीनों अनाजीली बयान में नजर आएंगे। और यहां पर यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह की खिदमत जो यहूदिया के इलाका में थी, वो मिलेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, और उसे वो सामरिया से होकर यहूदिया में गया। यीशु मसीह आपको यूहन्ना की इंजील में हर टाइम हैकल में नजर आएंगे, इबादत खाने में नहीं। चलो आप बताओ, इबादत खाने में हैकल में क्या फर्क है? कासिम, कासिम किधर गया? यार प्यास बड़ी लगती है यार, पता नहीं क्यों यार। तेनों नहीं प्यास लग रही? हैं?
लग दी है उधर प्रैक्टिकल कैसे हुआ? अच्छा खासा। चल चल पानी ले गया। यीशु मसीह की खिदमत कहाँ पे हुई? ओ मैं तुक्के लगते हैं। किधर खिदमत की? यहूदिया में। बेटा इबादत खाना छोटे छोटे जगह थी जहाँ पे यहूदी जमा होकर तालीम हासिल किया करते थे, दुआ किया करते थे। लेकिन हैकल फर्क जगह थी। हैकल किधर थी? गलील में या यहूदिया में? इसराइल में या यहूदिया में? यरूशलेम कहाँ पे है? सो हैकल कहाँ पे है? यहूदिया में। एक कॉन्सेप्ट हो रहा है ना क्लियर जरा कि नहीं? अब मुझे जरा थोड़ी देर ये सोच के बताना, बैतलहम बेटा लाहौर है, लाहौर में निशात कॉलोनी है, ठीक है? तो यहूदिया बड़ा सूबा, फॉर एग्जांपल ये सूबा पंजाब है, पंजाब में लाहौर है, लाहौर पे निशात कॉलोनी है। यहूदिया, यहूदिया में यरूशलेम है, यरूशलेम में थोड़े से दूर एक इलाका है जिसका नाम था बैतलहम। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ। और नहीं वो नहीं आएंगे भाई बेकार। यार तू जिंदा रहे तो ठंडे पानी का अजर पा रहे हैं आज। ले आके तो रहे ठंडा पानी। अच्छा कल मैं 400 तेल पाया, जल्दी आ रहे। और ये चाबी मुझे ही दें, दाऊद को ना दें, ठीक है? ओके सर जी, आ रहे हैं वापस। समझ लग रही है? ताले खुल रहे हैं। अब मुझे बताएं कि खुदा माफ़ करे उन खुदाम हज़रात के जिनको ये चीज़ें नहीं पता, वो सारा खिचमिच करके फिर पढ़ाते हैं, ठीक है? और फिर कलीसिया को क्या करते हैं? उलझन में डाल देते हैं। लेकिन आपने उनकी उलझनों को क्या करना है? आसान करना है। मुश्किल सीख के आप देखो ना, आपको आसानी से पता चल गया ना। क्यों पता चला आपको आसानी से? क्योंकि मैंने मुश्किल सीखा। अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप आगे लोगों को और आसानी से बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब चीज़ें आसान होंगी, ठीक है? सो यीशु मसीह की, अब मैं आपसे सवाल करूं, यीशु मसीह की यहूदिया में खिदमत के ताल्लुक से कौन सी इंजील बात करेगी? गॉस्पेल ऑफ जॉन बात करेगी। अनमोल आप मुझे बताओ, यीशु मसीह की गलीली खिदमत के ताल्लुक से कौन सी इंजील बात करेगी? मत्ती बात करेगी। और आपने इंजील मुतवाफिका कहना है, सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स। फिर सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स क्या है? मत्ती, मरकस और लूका। गुड हो गया, समझ लग गई है? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल अभी पूछ लो, फिर मैं आगे चलता हूं। तीन घंटे पढ़ाने के बाद ना प्यास बहुत लग दी। क्लियर हो गया? पूछना कुछ पूछ लो, कोई भी ये बोंगा सवाल है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सारे सीख रहे हैं। मैंने बहुत बहुत बोंगे मैं। यीशु बेटा जब मरदमशुमारी हुई थी ना, जब कैसर अगस्तस ने, लूका की इंजील दूसरा बाब, जब कैसर अगस्तस ने कहा था ना कि इसम नवीसी करवाई जाए, उस वक्त शायद अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले साल क्रिसमस ईव पे ये मैसेज दिया था। तब उस वक्त मुक़द्दसा मरियम हामला थी, ठीक है? और लिखा है कि वो बेबी डिलीवर करने को थी। और वो जब उसने, कैसर अगस्तस ने ऐलान कर दिया कि जनाब इसम नवीसी की जाए। अब इसम नवीसी होनी कहाँ पे थी? फॉर एग्जांपल आपका आईडी कार्ड नारोवाल का है, आप वोट लाहौर में नहीं डाल सकते। वोट डालने के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा? नारोवाल जाना पड़ेगा। क्यों? आपका सेंटर नारोवाल का बनेगा। यीशु मसीह के दोनों पेरेंट्स, मुक़द्दसा मरियम और मुक़द्दस यूसुफ, ये दोनों जो हैं ये दर हकीकत दाऊद की नस्ल से थे। और दाऊद की नस्ल कहाँ पे रहती थी? यहूदिया में रहती थी, ठीक है? और यहूदिया में रहते थे तो दर हकीकत इनके आईडी कार्ड कहाँ के बने होंगे? सादा ज़बान में मैं बता रहा हूँ। और फिर इनको नाम कहाँ पे लिखवाने थे? यहूदिया में लिखवाने पड़ने थे। सो थे वो उस वक्त वाकई नासरत में, लेकिन जब वो इसम नवीसी का हुआ, ठीक है, तो इसम नवीसी वैसे कहाँ पे जाना पड़ा उनको? यहूदिया में जाना पड़ा, ठीक है? यहूदिया में किधर गए? यरूशलेम में। यरूशलेम में जाके जब नाम लिखवा रहे थे तो लिखा है कि वो वाज़ा हमल जो है वो आ चुका था, वो बेबी डिलीवर होने वाला था, और इसलिए लिखा है कि उनके पास रहने को जगह ना थी।
उनके पास रहने को जगह, हाँ जी, ओ ठीक है, हो गया था। उनके पास रहने को जगह, सिराय में जगह, इसलिए उन्होंने क्या किया, अस्तबल में बेबी को जो है उसने डिलीवर किया। वेयर वॉज शी एट दैट टाइम? शी वॉज इन बैथलेहम, जो कि यरूशलेम से 6 मील के फासले पर। अब समझ लग रही है? ताले खुले हैं जरा दिमाग के। उन्होंने ये भी तो हुक्म दिया था कि 2 साल से जो बच्चा छोटा है उसको बिल्कुल ऐसे है, वो बाद, इसके बाद की बात है, ठीक है, जब वो पैदा हो गए हैं, ठीक है, तो जब मजूसी आए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो कहाँ पे चले गए, यहाँ से वो मिस्र भाग गए। किधर? मिस्र चले गए, ठीक है। अभी जब आप तरतीब बार पढ़ोगे ना मसीह की ज़िंदगी को, तो मैंने कोशिश की है, मैंने अपने हाथ से कोर्स लिखा है, बहुत मेहनत की है इस पे मैंने, और आपसे मैं मेहनत करवाऊँगा, ठीक है। आपको खुदावंद के फजल से नेक्स्ट क्लास तक आपको मिल जाएगा कोर्स पैक बाइंडेड मिल जाएगा। ये वर्क बुक होगी एक्चुअली। हम हवालाजात पढ़ेंगे और उन सवालों के जवाबात हम लिखेंगे। आपकी मेन जो बुक है वो कौन सी होगी? ये आपकी मेन बुक होगी, ठीक है। और लेकिन आपके लिए कोर्स एडिशनल टेक्स्ट बुक वो मैं आपको दूंगा। ताले खुले तो समझ आई है जी? और कोई बात? चलें अब इन जरा चारों अनाजीली बयान को जरा जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा डिटेल इन गॉस्पल्स के ताल्लुक से वो आपको आपके कोर्स पैक में मिल जाएगी, आप खुद इनको रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं मत्ती की इंजील। क्या है? मत्ती की इंजील। अच्छा जी, जब हम मुसन्निफ की बात करते हैं, मत्ती की इंजील को पढ़ें तो कहीं पर भी आपको ये जिक्र नहीं मिलता कि मत्ती ने इसको लिखा, लेकिन कलीसिया बुजुर्गान का ये फैसला है, उन्होंने इस ताल्लुक से तहकीक की, रिसर्च की, उन्होंने ये बात बताई है कि इस इंजीली बयान को लिखने वाला कौन है? अच्छा, मत्ती कौन था आप बताओ? अच्छा जी, यीशु का शागिर्द था। दाऊद इसके अलावा मत्ती कौन? महसूल लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर। शाबाश। अनुष्का आप बताओ कोई पॉइंट में क्या करता था मत्ती? क्या करता था? पैसे खाता था। ओए तुसी बात मैनू भी ना कह देना कि तुसी सर भी खांदे ने। अच्छा, और यीशु ये मत्ती का शागिर्द, मत्ती यीशु का शागिर्द नहीं था, यीशु का शागिर्द था। सो यीशु मसीह का ये शागिर्द था, ठीक है। मत्ती की इंजील में यीशु बतौर बादशाह पेश किया गया। यीशु बतौर, ठीक है, बादशाह कैसे? कि यीशु को जो है वो प्रूव किया गया है कि ये वही बादशाह है, ये वही मसीह है जिसका पुराने अहदनामा में जिक्र है, ठीक है। यीशु मसीह वही बादशाह है, वही मसीह है जिसका जिक्र पुराने अहदनामा में। जरा जल्दी से मत्ती की इंजील उसका पहला बाब पहली आयत पढ़ना जरा। अब देखें जरा, यीशु मसीह इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद कौन था? दूसरा सैमुएल 7:16 में खुदा ने दाऊद से ये वादा किया कि तेरा तख्त अब्दुल अब्बाद तक सलामत रहेगा। टाइम शॉर्ट है, जल्दी जल्दी आप रेफरेंस नोट कर। तेरा तख्त अब्दुल अब्बाद तक, ठीक है, तेरी बादशाही का आखिर ना होगा, तू हमेशा, तेरी नस्ल से जो है बादशाह बरपा होंगे। और यीशु मसीह को दाऊद की नस्ल से प्रूव किया गया कि वो क्या है? दाऊद की, यानी रॉयल प्रीस्टहुड है। इंग्लिश में बड़ा जबरदस्त क्या है? रॉयल प्रीस्टहुड,
या रॉयल किंगशिप। क्या है यीशु मसीह की? रॉयल किंगशिप है। जीसस हैड अ रॉयल किंगशिप। अब वो रॉयल किंगशिप है, यानी फॉर एग्जाम्पल दाऊद का बेटा था, दाऊद का एक बेटे का नाम लो ना, नाम सुलेमान। सुलेमान ज्यादा दूर भी ना आना चाहो ताकि सबको समझ आ जाए, ठीक है। सुलेमान भी बादशाह था ना, तख्त पे बैठा, ठीक है, तख्त पे व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन द थ्रोन, ठीक है। तो यानी दाऊद की नस्ल से जितने भी उसकी नस्ल है, जितने उसके बेटे होने थे, वो तख्त पे बैठने वाले होने थे। अब जब वो तख्त पे बैठने वाले होने थे, सो मैथ्यू इज प्रूविंग कि जिस मसाया का वेट कर रहे हो उसका ताल्लुक किससे होना चाहिए, किसकी नस्ल से होना चाहिए? वो दाऊद की नस्ल से होना चाहिए। और यीशु क्या है? इब्ने दाऊद है। इब्ने दाऊद से मुराद दाऊद की नस्ल से है, इब्न दाऊद। अब फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी अब इब्रानी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं अनी शालीम बिन जॉन, अनी शालीम बिन जॉन, अनी शालीम बिन जॉन। आप क्या हो? अनुष्का शर्मा। फिर अनुष्का, तो आप क्या होगी? अनी नुष्का बिन शहजाद, अनी अनुष्का बिन शहजाद। आपका क्या तारफ होगा? सही तरह बोलो। अनी रूबी बिन रियाज। आपका सही तरह बोलो। अनी ठीक है। सो जीसस वॉज द सन ऑफ डेविड एक्चुअली। तो यस्सु बिन दाऊद, तो इब्ने दाऊद से क्या मुराद है? दाऊद की नस्ल से। अब्राहम के पास आ जाए। अब्राहम के पास जब आते हैं तो पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब में उसकी पहली 3 आयत में खुदा अब्राहम से यह वादा करता है कि उस जगह को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अहद बांधता है, ठीक है। और बाद में वो खास तौर पर कहता है तेरी नस्ल के सबब से दुनिया की सब कौमें, ठीक है। वो नस्ल यीशु मसीह के ताल्लुक से बात कर रहा था। सो यीशु मसीह आले इब्राहिम भी है और आले दाऊद भी है। और मसीह के ताल्लुक से नबूवत की गई थी कि जो मसीहा होगा वो क्या? वो दाऊद की नस्ल से भी होगा और अब्राहम की नस्ल से भी होगा। अब अब्राहम की नस्ल से होना जरूरी था, क्यों? अब्राहम को कसीदियों के ऊर से अलग किया गया था, ठीक है। अब्राहम आले इब्राहिम से यह मुराद है कि वो अलग की हुई कौम से होना चाहिए। दाऊद की नस्ल से क्या मुराद है? कि वो शाही खानदान से उसका ताल्लुक होना चाहिए। सो मत्ती ये प्रूव करता है यस्सु बादशाह है, यस्सु ही मसीह है, ठीक है। अब मैं अगर मरियम से पूछूं कि मरियम मत्ती की इंजील में यीशु कैसे पेश किया गया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बतौर बादशाह, यानी मसीह के तौर पर वो पेश किया गया। अब वजह वो ये क्यों कर रहा है? मैंने खत लिखना हो दाऊद को, मैं लिखूं दाऊद साहब को खत, यार बीकन हाउस में ये मसला हो रहा है, तू हल बता, और उसका बीकन हाउस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। आपका बीकन हाउस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल बिलाल बैठा है, बिलाल को कहूँ कि बिलाल मेरा ना इंटरनेट काम नहीं कर रहा यार, कोई काम इसका हल निकाल, तो वो उसके पल्ले भी पड़ेगा। अब ये प्रूफ क्या कर रहा है कि जीसस इज मसाया, ठीक है, यीशु मसीह है, प्रूफ करता है। और पुराने यादनामा के इक्तबासात का इस्तेमाल बड़ा करता है। आप पढ़ेंगे ना, आओ पता चलेगा ये साया, ये नबूवत ये साया वाली पूरी हुई, जिक्र वाली पूरी हुई। हर साल तो आप पढ़ते हो उन नबूवतों को क्रिसमस सीजन पे, हाँ? यानी वो पुराने दामे का यूज कर रहा है। इसका मतलब है वो लिख किसको रहा है, ठीक है। ये जरूरी है ना जानना कि वो लिख किसको रहा है। सो दर हकीकत